हे एवरीवन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। वीडियो के थंबनेल से ही आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैंपल पेपर्स के रिगार्डिंग। तो हम लोग ने पूरे प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट से 4-4 सैंपल पेपर लाने वाले हैं। पेपर 1 के 4 सैंपल पेपर्स रहेंगे, पेपर 2 के 4 सैंपल पेपर रहेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे सैंपल पेपर्स आपको फ्री में मिलेंगे। अब ये कहाँ मिलेंगे, क्या आपको करना होगा, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो सैंपल पेपर्स में हमने एनसीएसएम के अकॉर्डिंग ही सैंपल पेपर्स को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले अगर आप सेक्शन ए में जाते हो तो आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें एमसीक्यू भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी बनाया गया है। एमसीक्यू को पूरी तरीके से प्रॉपरली हर एक टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उनको लिया गया है। जैसे चरक संहिता, ये फर्स्ट चैप्टर से ही हमने लिया है और ये हमारा जो सेकंड एमसीक्यू है, ये हमारा जो हमारा डेफिनेशन है उससे लिया गया है। और आसव वरिष्ठ में अगर आप देखोगे तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, धन्वंतरी भाग। ठीक है? आसव की यूनियाँ कितनी होती हैं, ये आसव वाले चैप्टर से हमने लिया गया है, संधान कल्पना से। ठीक है? इसी तरह अगर हम बात करते हैं कासीस वगैरह, तो रस द्रव्य 1 में से हमने इसको लिया है। लोहितीकरण हेतु कौन-सा होता है, ये हमने डेफिनेशन से एमसीक्यू को कलेक्ट किया है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं अभ्रक भस्म की, तो ये भी हमने रस द्रव्य 1 से हमने कलेक्ट किया है। तो हर एक जगह पे आपको ऐसे एमसीक्यूज़ मिलेंगे जहाँ पे जो हर एक टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। लाइक यहाँ पे ये हमारा कल्पना निर्माण से रहेगा एमसीक्यू, इसी तरह क्वाथ की कल्पना यहाँ पे भी है हमारा। इसने पाक से भी एक लक्षण जो है वो भी लिया गया है। इसी तरह हमारा जो भी रस द्रव्य वगैरह हैं, जो रस द्रव्य मेनली 5 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन है। या फिर अवयव वगैरह, या फिर हमारा देखो यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे द्रव्य जो भी एमसीक्यूज़ वगैरह रखे हैं, वो वही एमसीक्यूज़ रखे हैं जो आपके एनएसएसएम में इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे सेक्शन बी में अगर आप जाओगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, तो हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए कि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। लाइक सबसे पहला ही टॉपिक है रसशास्त्र और भेषज कल्पना, तो यहाँ पे दोनों का काल का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस तरह से एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आप रसशास्त्र का भी और भेषज कल्पना का दोनों का यहाँ पे वर्णन लिख सकते हो। अमृतीकरण और लोहितीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वैसे भी ये बनता है। अमृतीकरण किसको कहा जाता है, लोहितीकरण किसको कहा जाता है, इनको परिभाषित करने के लिए। तो ये हमारा परिभाषा से है ये टॉपिक, ठीक है। इसी तरह पुट को परिभाषा करते हुए गजपुट लिखें। तो पुट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पुट की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, श्लोक याद होना चाहिए, वहाँ से ही हमने इसको कलेक्ट किया है और इसमें यहाँ पे रखा है। अगर हम बात करते हैं यंत्र में, तो यंत्र में बालू का यंत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इसी में क्या है, इसमें चित्र भी पूछ सकता है, तो बालू का यंत्र का सहचित्र वर्णन कीजिए। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो आपको याद करने हैं। अदर सैंपल पेपर में भी और भी यंत्र रहेंगे, जैसे हमारा स्वेदन यंत्र है, तो दूसरे सैंपल पेपर में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ताकि सारे सैंपल पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं। कषाय को परिभाषित करते हुए कषाय की योनियों का वर्णन कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। स्नेह को परिभाषित करते हुए स्नेह सिद्धि के लक्षण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने इंटरनल्स में भी अपने एग्जाम्स में देखा होगा और हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शर्करा और सिरप का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगर बात करते हैं कल्पना में, और अयस्कृति कल्पना का 5 मार्क्स के ही अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स में ही हमने इसको रखा है। बाकी अदर कल्पनाएँ भी हमने 5-5 मार्क्स में दूसरे सैंपल पेपर में डिस्कस की हुई हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन्स में, लॉन्ग क्वेश्चन पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखोगे लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखोगे ना, तो हमने किस तरह से डिज़ाइन किया कि क्वाथ पूछा और क्वाथ में उसका निर्माण विधि वगैरह करके हमने जो परमथ्य था और हमारा जो क्वाथ है उसके बीच का डिफरेंस यहाँ पे ही पूछ लिया। तो इस तरह के ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि जिसमें डिफरेंस भी आ जाए और आपका पूरा एक डेफिनिशन वगैरह भी उस टॉपिक के रिगार्डिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। संधान कल्पना की परिभाषा, निर्माण विधि लिखते हुए और आसव और अरिष्ट में अंतर लिखिए। तो आसव और अरिष्ट यहाँ से पूछ लिया और यहाँ पे आपको क्या कर लिया, संधान की परिभाषा पूछ ली है, निर्माण विधि पूछ ली है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। लाइक अगर आप रस द्रव्य में देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा अभ्रक रस द्रव्य। तो अभ्रक यहाँ पे मैंने पारद इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पारद के मोस्टली क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो पारद की जो आने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। इस बार चांसेस हैं अभ्रक के, तो अभ्रक के पर्याय, भेद, ग्राह्य के लक्षण, अग्राह्य लक्षण यहाँ पे पूछ सकता है। मारण और शोधन वगैरह की इनमें औषधि योग के साथ पूछा जा सकता है। इसी तरह चतुर्विध रसायन का वर्णन, सिंपल वर्णन करना है, लेकिन परपटी कल्पना को आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है ना। तो डिटेल में क्वेश्चंस इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, हमने जो अच्छे क्वेश्चंस है वही रखे हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं सैंपल पेपर 2 में, तो सैंपल पेपर अगर आप 2 में जाओगे
सैंपल पेपर 2 में जाओगे तो सैंपल पेपर 2 में हम बात करते हैं, तो सैंपल पेपर 2 में भी हमने एमसीक्यूज़ देखो, हर एक टॉपिक से एमसीक्यू को अच्छे से लिया है। जैसे लाइक अनुपान, फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर के अनुपान से ही हमने टॉपिक लिया है, और आचार्य शार्दूल के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे गुरुची से एक टॉपिक लिया है, भिषज रत्नावली से यहाँ पे अगर देखोगे गुरुची से ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कल्पना योग 1 है उससे लिया गया है, लेप वगैरह से है, भस्म वगैरह से है, लौह भस्म वगैरह है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारी मेजर योग हैं लाइक आरोग्यवर्धिनी वटी, आनंद भैरव रस, शंख वटी, तो इन सबको इम्पोर्टेंस दी गई है हमारे में, ठीक है। और साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी, तो प्रशस्त भेषज जी के लक्षण, अमृतादि गुल के घटक द्रव्य, आम्यक प्रयोग वगैरह, यशद भस्म, तो यशद भस्म 5 मार्क्स का है, छोटा सा है। यशद और कुमारी 2 घटक द्रव्य हैं, तो 2 घटक द्रव्य में ज़्यादा लिखने को पूछा है मैंने, तो ये 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है। या कामदूत रस पूछा जा सकता है आपको। शॉर्ट नोट्स ऑन टीकेडीएल, तो टीकेडीएल 5 मार्क्स में ही आपका एनसीएसएम में है, तो 5 मार्क्स में ही हमने यहाँ पे इसको रखा है। शॉर्ट नोट्स ही टीकेडीएल पर बनता है और कुछ नहीं बनता है। एक्सप्लेन फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक ऑफ गंधक आदि मलहर, ये भी आपका 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट डोजेज फॉर्म एंड राइट एडवांटेजेस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो इसके न्यूट्रास्यूटिकल ऑफ शतावरी घृत, ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा सकता है। इस तरह से हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में अगर जाओगे तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी हमने लौह भस्म के घटक द्रव्य निर्माण विधि, तो लौह भस्म जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 मेथड है, भानुपाक, सूर्य भानुपाक, स्थलीपाक है ना, और पुट्टपाक। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें 3 बार का यहाँ पे वर्णन है, 3 मेथड्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसी तरह लाइक अगर आप आरोग्यवर्धिनी वटी देखो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आरोग्यवर्धिनी वटी पिछली बार पूछा नहीं गया किसी भी एग्जाम में, तो इस बार पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको नोट्स कहाँ, ये सैम्पल पेपर आपको कहाँ मिलेंगे। ये सैम्पल पेपर आपको हमारे जो है ऑफिशियल ऐप वाइटल आयुर्वेदा जो है वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद मैं अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आपको जाना है सिंपल प्ले स्टोर पे। एक सेकेंड, सॉरी। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद जब आप यहाँ पे जाओगे, सैम्पल पेपर्स पे क्लिक करोगे, आपको कोई पे नहीं करना है। यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि पे करने के लिए, लेकिन आपको इस कंटेंट में जाना है। सिंपली आप प्रेस करोगे, यहाँ पे जाओगे, शास्त्र के पेपर 1 पेपर, यहाँ पे सैम्पल पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इवन ये आप सैम्पल पेपर डाउनलोड भी कर सकते हो। तो लिंक मैंने ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो ऐप और अपने आप को एनरोल कर सकते हो। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।